बुद्ध भगवान की जय। एक समय की बात है, पंजाब प्रांत का एक सज्जन स्वामी हरिदास जी के पास वृंदावन में आया और पहले वो गरीब था, उसके धन की कमी थी, वो खाने के लिए भी दाने दाने को भटकता था। उसने क्या किया, भगवान शंकर की उपासना की, भगवान शंकर की प्रार्थना की, तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हो गए। तो भगवान को कहते ही दीना तो सबको लखे और दीन लखे न कोई, और जो कोई दीन लखे सो दीन बंधु सम होए। भगवान ने प्रकट, शंकर ने प्रकट होकर के उस पारसमणि को, उस गरीब भक्त को दे दिया। उससे कहा कि इससे तुम ये मणि तुम्हारे पास 12 साल तक रहेगी और 12 साल बाद इससे किसी पात्र को, सज्जन आदमी को, धर्म करने वाले आदमी को दान कर देना और तुम 12 साल तक इसका आनंद लो, सुख भोगो, और इससे जो धन मिले उस धन को अब भगवत कृपा से संतों की सेवा में, महापुरुषों की सेवा में लगा। बंधु धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसका जीवन सुख से व्यतीत होने लगा। जब धीरे धीरे वो 12 वर्ष पूरे होने लगे, एक दिन उसके मन में विचार आया, भगवान शंकर ने कहा था कि इस मणि को किसी को दान कर देना। चलो किसी संत के पास जाते हैं, शिष्य बनेंगे और उनको ये दान में दे देंगे गुरुदक्षिणा के रूप में। अब वो हर एक संत के पास जाने लगा और संत से लालच में आकर शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए। पर वो भी एक समझदार था, ज्ञानी था, भगवत भक्त था। उसने भी विचार किया, सदगुरु ऐसा होना चाहिए, न लोभी होना चाहिए, न कामी होना चाहिए, न लालची होना चाहिए। वो जिस संत के पास जाए और उससे कहे, उनकी जब लालच वाली बात आए तो वो आगे बढ़ जाए। धीरे धीरे विचार करते करते, घूमते घामते वो वृंदावन में जब पहुंचा, वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज के पास पहुंचा और हरिदास जी महाराज से उसने प्रार्थना की कि प्रभु हमें ये हमारी पारसमणि ले लो और हमें शिष्यत्व ग्रहण दीक्षा दे दो, शिष्य बना लो। तो श्री हरिदास जी ने कहा कि देख भाई, हम तुम्हें संत तो बना सकते हैं, शिष्य तो बना सकते हैं, पहले अपनी इस पारसमणि को बाहर इस यमुना जी में भेज फेंकना पड़ेगा। उसकी तो संतों के पास निष्ठा थी, उसकी तो संतों के पास भाव था, उसका त्याग था। उसने श्री हरिदास जी के कहने पर उस पारसमणि को यमुना जी में फेंक दिया, उससे शिष्य बनाया। शिष्य बनाकर वो साधना करने लगा, नियम संयम करने लगा। श्री श्यामा प्यारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, इस प्रकार भगवान का नाम संकीर्तन करने लगा, भगवान का भजन करने लगा। एक दिन उसके मन में भाव जागृत हुआ, उसने कहा कि यदि मेरे पास वो पारसमणि होती तो मैं कोई प्रभात करता, कोई संतों का की सेवा करता, भगवान का अच्छा अच्छा भोग लगाता। जब ये भाव जागृत हुआ तो हरदास जी महाराज जो गुरुदेव होते, वो अंतर्यामी होते, घट घट की जानने वाले होते, सर्वव्यापी होते। जब उसके प्रति ये भाव जागृत हुआ
वो नित्य प्रति यमुना जी का स्नान करने जाया करता था। तो हरिदास जी बोले, जाओ यमुना जी से एक मुट्ठी बारू लेके आना। जैसे ही वो संत वहां गए और उन्होंने जाकर के देखा, बारू लेके आए, तो बारू जैसे ही महाराज के सामने रखा तो उसमें नाना प्रकार की पार्ट्स बने दिखाने लगे। अब तो वो संत बड़ा विचलित हुए। तो संत अब तो हरिदास जी ने कहा, ये झूठी मूठी पार्समणि थी, वो सच्ची पार्समणि तो श्यामा श्याम है, सच्ची पार्समणि तो श्री कुंज बिहारी है, भगवत श्री बाकी बिहारी है। बंधु जैसे ही हरिदास जी ने उसे अध्यात्म का उपदेश दिया, अध्यात्म का से जागृत किया, तो श्यामा श्याम की उस पर कृपा हुई, अनन्य भक्त हुआ। तो उसे कहना पड़ा कि पारस जी कंचन करे, पारस दे कंचन करे, कंचन पारस होय। जब आवे संतन शरण, संत आप सम होए। उन्होंने कहा, पारसमणि तो सोना करती है, और सोना लोहे से बनता है। जब तक तुम्हारे पास लोहा होगा नहीं तो पारसमणि नहीं बन सकती। और लोहा बनाने के लिए हमेशा कई वस्तुओं की आवश्यकता करनी पड़ेगी। हमें अपने मन को लोहा जैसा सदृश बनाना पड़ेगा, कठोर बनाना पड़ेगा, और तब उसका किसी महापुरुष का संसर्ग होगा। महापुरुष क्या है? पार्षद। किसी संत का संसर्ग होगा तब हम कंचन हो पाएंगे, और संत उसे पार्षणी बना देंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य, संतन संग लागरे अच्छी बनेगी। तुम जगत के संसार के प्रपंचों में फंसोगे, जगत के प्रलोभों में फंसोगे, तो भगवत कृपा नहीं होती। संत एक विवेक रूपी ताली है, ज्ञान रूपी जिसके पास ताली होती है, भक्ति रूपी इसमें चाबी होती है। वही अध्यात्म की दृष्टि से अध्यात्म के लिए भगवत कृपा कर पाते हैं। तो श्री हरिदास जी महाराज का जो चरित्र है, जीवन था, उन्होंने स्वयं इतनी भक्ति से, इतने भाव से श्री ठाकुर जी को प्रकट किया। वही बांके बिहारी है, इसमें स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किए थे। और एक बार की बात है, एक बादशाह अकबर एक बार स्वामी हरिदास जी के पास आया और उन्होंने उससे कहा, उनके मन में भाव था कि हमें बड़े बड़े संगीताचार, बड़ी बड़ी विद्वान मिले हैं, पर हमें एक संगीत बड़ा सिद्ध मर्मज्ञ संत का दर्शन करना है। वो गया, जैसे ही हरिदास जी के पास गया तो हरिदास जी ने उसे दर्शन से, वो मेघ राग गा रहे थे, मेघ राग गाते गाते जैसे अकबर बादशाह पहुंचा, एकदम वर्षा होने लगी। अकबर बादशाह देखते देखते, गर्मियों में वर्षा होना यह असंभव की बात है, तो संतों की कृपा, संतों का अनुग्रह, राजा उच्च रंग बिगारी, ये संतों की शरण में आता है तो उसकी सदगति सदमुक्ति होती है। जिन्होंने संतों की मानी, जिन्होंने संतों के सानिध्य में अपना जीवन यापन किया है, तो वो संत परम संत होते हैं।
आग लगी संसार में झरझर गिरे अगार, जो नहीं होते संत जगत में जर जातो संसार। इस संसार में, इस देश में, इस राष्ट्र में संतों का सम्मान, संतों का सत्कार नहीं होता, वो देश समाज संपन्न नहीं हो पाता है, सुखी नहीं हो पाता है। तो हरिदास जी के चरित्र ने, संत के चरित्र से, जीवन से संत क्या कर सकते हैं? समर्थ को नए दोष गोसाई, रवि पावक सुर स्वर की नाई। सदगुरु समर्थ होते, समर्थ होते वो चाहे जो चढ़े समर्थ भावीन उच्चते, जिन्हें सम दृष्टि होती है, समवेदता ईर्षा, जिसमें समर्थ भाव है वही संत होता है। जैसे स्वामी हरिदास जी महाराज ने स्वयं बांके बिहारी जी को प्रकट किया और दर्शन किया। आज हमारे आपके सामने स्वयं राजमान है। गोविंद भगवान की जय।